अब बात करेंगे उस खबर की जिसे सुनकर आप गर्व महसूस करेंगे। पीएम मोदी ने चीन को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रही हैं। जिस चीज का खदशा था, जो खौफ था सबको, वो बिल्कुल सच होना शुरू हो गया है। चीन बांग्लादेश में घुसकर भारत को धमकी दे रहा था, लेकिन भारत ने चीन के 3 बड़े दुश्मनों और 3 पड़ोसियों को ब्रह्मोस मिसाइल दे दी है। ऐसे में चीन को गिड़गिड़ाना ही पड़ गया। एक जानिब तो भारत की सिफारतकारी रंग जमा रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब तो पाकिस्तान वो कीमत चुका रहा है जो भारत के वहमो गुमान में भी नहीं था। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन ने अब नाक रगड़ते हुए कहा है कि अगर कोई 2 देश कुछ डील करते हैं तो उससे तीसरे देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि क्षेत्र में आपसी भरोसा बढ़े, सुरक्षा बढ़े, शांति और स्थिरता बनी रहे। किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। तीसरे पक्ष को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की ये बहुत बड़ी नाकामी नहीं है, ये अंडरस्टूड है, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक स्ट्रैटेजी के जरिए इन्हें कैश किया है। मोदी जो है हिंदुस्तान का जो वजीर आजम है वो फ्रंट फुट पे पब्लिक रिलेशन कैंपेन इस वक्त कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सिर्फ चीन गए, वो पाकिस्तान में बैठे हैं। उन्हें एक डेलीगेशन तरतीब देना चाहिए था, उन्हें बहुत से ममालिक में जाना चाहिए था जहां अवेयर लोगों को होते। जो खबरें आ रही है वो खबरें इंतहाई परेशान कुन है, वो खबरें खौफनाक है और वो खबरें ठीक नहीं है, बल्कि वहां से जो फुटेजेस आ रही है वो और ज्यादा परेशान कुन है। आइए अब आप चीन का नाक रगड़ने वाला ये बयान भी सुन लीजिए। Between countries should be conducive to the understanding and trust of the countries in the region and the safe and peace and stability of the region. It should not target any third party or harm the interests of third parties. भारत इंडोनेशिया की भी जकार्ता में कई समझौते हुए हैं। इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खरीदने की घोषणा कर दी है। ये खामोश ऐलान था कि आलमी ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। कोई गोली नहीं चलाई, किसी मुल्क पे हमला नहीं किया, लेकिन उसने इतना जरूर जता दिया कि अगर कल किसी बड़ी जंग का आगाज हुआ तो फैसला सिर्फ जमीन पर नहीं होगा, बल्कि समुंदर की उन तारीक गहराइयों में होगा जहां दुश्मन को यह भी मालूम नहीं होता कि खतरा किस सम से आने वाला है। शायद इसीलिए चीन में खतरे की घंटियां बजी। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया पहुंचकर ऐसा तहलका मचाया है जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। इंडोनेशिया में भारत ने एक फाइल पर साइन किया है। इस फाइल की कीमत चीन आने वाले 100 सालों तक चुकाएगा। तो नरेंद्र मोदी साहब को 35वां इंटरनेशनल स्टेट ऑनर मिला है और वो इंडोनेशिया ने दिया है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो प्रबोवो सुबियांतो हैं, वो तो हर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी के दिल में मेरी जगह बन जाए। पता नहीं वो क्या उनके माइंड में चीजें हैं। अब बैकफुट पे डिप्लोमेसी को लेके आएंगे। आप यूएनओ से खैरात मांग रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दैट इज यूनियन ऑफ न्यूक्लियर ऑफिसर्स। और ये एजेंडा इजराइल, अमेरिका और इन बड़ी ताकतों ने इंडिया को शह दी है और मोदी ने उनको एतमाद में लेके ये काम किया है। कहां है आपकी डिप्लोमेसी? कहां है आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे? कहां है आपके एम्बेसडर्स जो यूएई में बैठे हैं? वो चने बेच रहे हैं या मुसलमानों की, कश्मीरियों की सफारतकारी कर रहे हैं? इस वक्त कोई भी मुल्क अरब कंट्रीज में से आपके साथ नहीं खड़ा, सिवाय कल ईरान का स्टेटमेंट आया, तुर्की या मलेशिया का। मुझे बताएं, आप फिर भाग भाग के यूएनओ में जा रहे हैं, वो पानी छोड़े जा रहे हैं, वो आपको, आपकी फौज को फ्लड में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो सियालकोट बॉर्डर पे, मशरकी ईस्टर्न बॉर्डर पे अटैक की कोशिश कर रहे हैं। वो कल मोदी ने कहा मेरपुर जो है वो मिनी लंदन है, हम वहां पे आएंगे। वो पाकिस्तान में एंट्री का सोच रहे हैं और आप भाग भाग के आलमी ताकतों के पास जा रहे हैं। तो वो बेसिकली वो सारी बात कर रहे हैं कि जनाब हम तो इनके इलेक्शन से सीख रहे हैं, इनके इलेक्शन तो हमारे लिए बड़ी जरूरी हैं और मोदी साहब के मैं एडमायरर हूं। और वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी उसकी कॉपी पॉलिसीज को कॉपी की है। अच्छा, ये क्या चक्कर है? देखें, क्योंकि ये फॉर्मर जनरल हैं, ठीक है, और सिर्फ खुश कर रहे हैं मोदी साहब को कि ये जैसे वो कहते हैं ना, ट्रम्प साहब को वो बड़ी पसंद है प्रेज, इसी तरह वो समझते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी को भी प्रेज जो है वो बड़ी पसंद है। और जितना मैं ज्यादा तारीफ करूंगा नरेंद्र मोदी घर में पॉपुलर होंगे, जितने ज्यादा घर में पॉपुलर होंगे उतने ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। समझ रहे हैं बात को? तो वो उतने ज्यादा मेरी कंपनियों को, मेरा बिजनेस इनके साथ ज्यादा होगा। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई फील कि ये इस तरह का एक जो माइंडसेट है उसकी बात जो है वो की जा रही है। एंड इंटरेस्टिंग
इस सेंस में मुझे ये सारी की सारी पिक्चर नजर आ रही है कि एक तरफ आप देखते हैं कि मोदी साहब उनको ये बता रहे हैं कि हम, और फिर वहां पे खिताब भी किया डायस्पोरा से, ठीक है जी, और वो उन्होंने कहा जी कि मैं वहां पे गया था तो मैं जो आई हैव एन इंडियन डीएनए, आज फिर उन्होंने कह दिया। आप इमेजिन करें कोई बंदा वो जिसे कहते हैं ना अपनी रूट्स ही नहीं बता रहे, वो भूल गए हैं, वो कह रहे हैं मेरी इंडोनेशियन डीएनए नहीं है, मेरा इंडोनेशियन डीएनए नहीं है, मेरा जो डीएनए है वो इंडियन है। अच्छा, जब बंदा ये बात करे कि मेरा डीएनए इंडियन है तो जारी बात है उसमें वो इनको करनी है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि द गाय, ठीक है, जिसे वो कहते हैं वो ही इज इनटू दिस गेम, वो इस गेम के अंदर है और उसको पता है। मुझे तो देखें ये फॉर पाकिस्तान, winning a support on Kashmir from a Muslim country like Indonesia will definitely get difficult. इसी तरह अगर मलेशियंस ने सपोर्ट करने की शुरू की कोशिश की कश्मीर के ऊपर, तो उन्होंने मलेशियंस को टाइट किया, इन्होंने उनका वो जो ऑयल नारियल ये वो सारा बंद कर दिया। इन्होंने कहा भाई हम तो नहीं इसको बुलाएंगे या हम तो नहीं इनको वो करेंगे, तो दे डिड इट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के पीएम मोदी ने चीन की आंकड़ी निकाल दी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पहले चीन भारत को धमकी दे रहा था बांग्लादेश में आने के बाद, उसके बाद अब उसे गिड़गिड़ाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और सभी को पता चल गया कि पीएम मोदी बैठने वालों में से नहीं है, ऐसा कुछ कर दिखाने वालों में से है कि जो तुम्हें 100 सालों तक याद रहेगा और फिर तुम उसे भूलोगे नहीं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से चीन नाके रगड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर आप देख रहे हैं कि कमर चीमा जो पाकिस्तान है, इस वक्त इसकी सांसें अटक गई है और उसमें से आवाज़ तक नहीं निकल रही, जो कल तक पीएम मोदी को अवार्ड देने पर भला बुरा बता रहा था, आज उसकी जुबान से एक बात नहीं निकल रही है कि वो क्या बोले इस पर, क्योंकि ये अवार्ड कोई छोटा देश नहीं, एक दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश ने दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक इंटरेस्टिंग किस्म की सिनेरियो है जो हमारे सामने आता है और हम इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो सोसाइटियल कनेक्शन होता है ये होता मजबूत है, याद रखिएगा। अब फॉर एग्जांपल जब आप कहें 50% जो लोग बैठे हुए हैं वो जब देखते हैं कि जनाब इस मुल्क का सदर जो है वो हमारे हक में बात कर रहा है, तो इंडियंस को वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, ठीक है जी। और सबसे बढ़ के जब ये बात करें जी कि हम इंडियन जो है वो इलेक्शन कमीशन के से सीख रहे हैं या इंडियन इलेक्शन कमीशन से हमारी वो होती है, तो ये और फिर कहना कि इंडियन इलेक्शन जो है वो अब मैंने जो आपको बात की है कि इंडियंस के लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पायन हमें तो परेशान होने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही ये है